बिहार सरकार पुल मेंटेनेंस या ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लेकर के आई है। इस पर बात करने के लिए बिहार में सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं से पूछते हैं क्या है पॉलिसी सर, क्या फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहले ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर ब्रिजेज बने हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि उनके मेंटेनेंस पे भी हम ध्यान दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में ही सुशासन के कार्यक्रम के तहत अपने विजन में इसको जोड़ा था। और 2022-23 में ही मैंने, जब पथ निर्माण मंत्री मैं उस समय था, विधानसभा के पटल पर इस परिकल्पना पर काम करने के लिए विभाग का शुरुआत कराया था। और मुझे खुशी है कि 3 जून को कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी। जब फिर से हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया तो वो पूरी तरह से पॉलिसी बनकर तैयार हो गई और 3 जून को उसको कैबिनेट की सहमति मिली। अब ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बेसिकली ब्रिज का हेल्थ कार्ड है। इस पॉलिसी के तहत हम जहां एक पहला कंपोनेंट उसके हेल्थ कार्ड की बनाएंगे कि कौन ब्रिज में किस भी समय में क्या क्या आपको डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती करना है, क्या क्या उसके रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस में क्या करना है, समय समय पर उसको और भी क्या स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हर ब्रिज का हेल्थ इंडेक्स बनेगा। और करीब बिहार के जो हज़ारों की संख्या में ब्रिजेज हैं, 3800 करीब छोटे बड़े ब्रिजेज मिला के होते हैं, उन सभी ब्रिजेज का हेल्थ इंडेक्स बनेगा। तो जो छोटे पुलिया हैं उसको एक लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल पे उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। 6 मीटर के नीचे के ब्रिज, 6 से 60 मीटर के ब्रिजेज में चीफ इंजीनियर तक के लोग लगेंगे। और 60 मीटर से ऊपर जो 250 मीटर के ब्रिज है वो दूसरा कंपोनेंट होगा। 6 से 60 पहला कंपोनेंट होगा, दूसरा होगा 60 से 250 मीटर का। और 250 मीटर से जो ऊपर के जो मेगा ब्रिजेज हैं उसको हम लोग आईटी दिल्ली और आईटी पटना को दे रहे हैं। उन मेगा ब्रिजेज का हेल्थ कार्ड वो लोग तैयार करके देंगे जो थर्ड पार्टी ऑडिट के रूप में होगा। तो निश्चित रूप से ये तीनों कंपोनेंट के जो ब्रिजेज हैं इन सब का हेल्थ इंडेक्स बनेगा और एक पूरा कोडिंग सिस्टम दिया जाएगा ब्रिज को, जिससे कि हर ब्रिज का अपना स्पेसिफिक नंबर होगा और आप QR कोड से उसका पूरा हेल्थ इंडेक्स दे सकते हैं। और समय समय पे हम लोग भी अपने मॉनिटरिंग सिस्टम से उस ब्रिज के बारे में, हर ब्रिज के कोई QR कोड से कोई कंप्लेन करता है, भाई ये ब्रिज नंबर पे हमको कंप्लेन है, तो हमारे पास पूरा उसका डाटा रहेगा कि किस समय इसमें काम हुआ और आने वाले किस समय इसमें और काम की आवश्यकता है। तो बहुत जल्द हम लोग अब हेल्थ इंडेक्स बनाने के बाद हम बिडिंग डॉक्यूमेंट के लिए बढ़ेंगे और बिडिंग डॉक्यूमेंट के बाद 7 ईयर्स ऑफ मेंटेनेंस में भी हम लोग को इसके लिए कैबिनेट अप्रूवल भी दोनों चीज़ों के लिए मिल चुका है। मतलब जो इसके बाद जो अप्रूवल हो जाने के बाद जिसको आप बिडिंग के लिए देंगे, जो उसको रिपेयर करेगा, वो उसका मेंटेनेंस भी आगे कितने वर्षों के लिए देखेगा। जैसे 7 वर्षों के लिए जनरली हम लोग OPMC में 7 ईयर्स के लिए देते हैं, इसमें भी हम लोग 7 ईयर्स के प्रोविजन से जाएंगे। मतलब एक बार मेंटेनेंस हो गया तो 7 साल तक वो कंपनी देखेगी जो उसका मेंटेनेंस करेगी। इसमें आप लोग बता 7 साल कंपनी को दिया जाएगा हेल्थ इंडेक्स और 7 साल में समय समय पे क्या क्या उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, इसके लिए कंपनी को हायर किया जाएगा। दूसरा ये है कि अभी बता रहे थे कि जो इंडेक्स कार्ड बनेगा उसमें आम लोग भी बता पाएंगे कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं अगर कोई त्रुटि रह जाता है उसमें वो प्रॉब्लम्स बता। जैसे जहाँ भी ब्रिज रहेगा वहाँ पर उसका ब्रिज का नंबर्स QR कोड के साथ रहेगा। उस नंबर्स को आप स्कैन करके, ये QR कोड को स्कैन करके आप एक बोर्ड लगाएंगे आप लोग, पूरा हर जगह बोर्ड लगाएंगे, हर एक ब्रिज, छोटे छोटे पुलिया से लेके बड़े पुलिया तक को, बड़े पुल तक को। और वो आप नंबर्स के साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इस ब्रिज में ये फॉल्ट नज़र आ रहा है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि QR कोड के माध्यम से कि इसमें कब कब काम हुआ। और जब आपका कंप्लेन आएगा तो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम से हम पूरी तरह से उसको वॉच भी कर पाएंगे और कंप्लेन के आधार पे आगे एक्शन भी ले पाएंगे। साथ ही साथ 2 जगह हम लोग बड़े ब्रिजेज में सेंसर भी लगा रहे हैं। सेंसर का मतलब है कि हम अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे उन ब्रिजेज के बारे में रिपोर्ट ले सकते हैं कि ब्रिज में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं, कैसा मूवमेंट है, किस प्रकार का है, उसकी मॉनिटरिंग में अभी हम लोगों ने 2 जगह अलाउ किया है शुरुआत करने के लिए। आने वाले समय में सभी मेगा ब्रिजेज पे इस पर हम लोग करेंगे। मतलब जो है इस मेंटेनेंस पॉलिसी के जरिए आप कह सकते हैं कि बिहार का वो हल पुल आपको सुरक्षित दिखेगा। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि इस ब्रिज में ये त्रुटि है तो उसकी जाँच आप खुद ही कर पाएंगे कि किस पोजीशन में है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप खुद ही अपनी बात पथ निर्माण विभाग या पुल निर्माण विभाग तक पहुंचा पाएंगे। बिहार ऐसे ही अपने तरक्की की नई कहानियों को लिख रहा है और ऐसे कहानियों को देखते रहने के लिए YouTube पर हमें इसे सब्सक्राइब कीजिए और Facebook और Instagram पे हमें फॉलो कर लीजिए।